हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेज फ्रॉम द सुप्रीम पावर, मैसेज फ्रॉम द डिवाइन फोर्सेस। तो यहाँ पर हम मैसेज आप लोगों के लिए देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स भी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हम ये देखेंगे कि उनकी तरफ से मैसेज क्या है। डायरेक्ट मैसेजेस हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग सभी के लिए है, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, कोई भी आपकी एज हो, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, और टाइमलेस है। जब भी वीडियो आपके पास पहुंचेगा तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टा पेज है शॉपशिबा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी टीम वो पेज हैंडल करती है। ओके, वही मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है और कोई नहीं है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिवर्स से, डिवाइन स्पिरिट से आपके लिए क्या मैसेज है। एक और बात, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हो, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हो, आप उनके बारे में सोचो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, थोड़ा उनको मन में थोड़ा उनको प्रे करो, थोड़ा उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। हो सकता है तो कुछ ध्यान लगाओ कुछ सेकेंड्स का। ओके, जब तक मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हो, और मुझे भी ट्रस्ट करो कि मैं वो मैसेजेस आपके लिए चैनल कर पाऊं। ओके, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर लो, ताकि जो भी चैनलिंग हो यहाँ पर आपके लिए हो, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पर रहे, आपकी एक प्रेजेंस यहाँ पर रहे, इसीलिए लाइक जरूर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ चैनलिंग और देखते हैं कि डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं डायरेक्टली। ओके, पहला कार्ड। ओके, दीज आर 2 कार्ड्स। Message from the supreme power, message from the supreme power for our viewers, message from the supreme power, message from the supreme power. Okay, embrace the energy of peace. Do not try to prove yourself correct all the time. हमेशा खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, हमेशा अटैक एंड डिफेंस में रहने की जरूरत नहीं है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आई डोंट नो, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ कैसे ये नॉइसेस क्रिएट होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई तो नेगेटिविटी होगी जो चाहती है कि आप तक ये मैसेज ना पहुंचे, इसीलिए डिस्टर्बेंस पहले क्रिएट हो जाता है। तो पहला जो कार्ड है वो ब्रोकन एरो का है। वी विल लुक फॉर अनदर कार्ड, फिर मैं चैनलिंग करूंगी। ओके, आई एम लुकिंग फॉर द वन। ओके, ओ माय गॉड, दिस कार्ड हैज टू कम। हर्मिट का कार्ड आ गया है, और ये बात तो मैं बहुत दिन से आप लोगों से कह रही हूँ, अब तो सुप्रीम पावर से भी ये मैसेज आपके लिए आ गया। वाइट विच। ओके, चलिए पहली चीज मैं ये बोलूंगी आपको, डू नॉट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ करेक्ट ऑल द टाइम। अगर आपका दिल जानता है कि आप सही हैं, आपका मन जानता है, आप जानते हो, आपके भगवान जानते हैं कि आप सही हैं, तो उसके बाद बहुत ज्यादा किसी के साथ आर्ग्यू करना, बहुत ज्यादा किसी को प्रूफ करने के लिए किसी हद के पार जाना कि मैं सही साबित करके दिखाऊंगा, कुछ प्रूफ करने के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए, सच्चाई प्रूफ करने के लिए, कोई फैक्ट प्रूफ करने के लिए आपको बियॉन्ड द लिमिट्स जाने की जरूरत नहीं है। कीप काम, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। जितना हो सके पीस मेंटेन करो। यहाँ पर पीस आपके लिए बहुत नेसेसरी है, पीस ऑफ योर माइंड। आपके मन की शांति यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मन यहाँ शांत नहीं है, अधीर है, अशांत है, और बहुत जल्दी आपके लोगों के साथ ना तू मैं हो सकती है। बहुत जल्दी लोगों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग ऐसी बात करेंगे ना कि आपको प्रोवोक कर देंगे, यानी आपको उकसाएंगे कि आप कुछ बोल बैठो, कुछ कड़वा, कुछ बुरा, कुछ खराब आप बोलने लगो, या फिर कुछ ऐसा बोल दो जो बाद में आप उसे रिवर्स ना कर सको, ठीक ना कर सको। तो मुझे लगता है कि आपके लिए सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी, लोग आपको प्रोवोक करेंगे, और कहीं ना कहीं एक खुद की इच्छा कि मैं अपने आप को सही साबित करके रहूंगा, वो भी आपकी इच्छा आपको आर्ग्यूमेंट्स में घसीट के ला सकती है। तो आप बिल्कुल अटैक ना करें, डिफेंसिव मोड में रहें। और अगर कोई कहता है कि नहीं, कोई कहता है ये चांद को देख के कि नहीं ये सूरज है, तो कह देना कि हाँ ये सूरज है। और कोई सूरज को देख के कहता है कि ये चांद है, तो कह देना ओके सर, लेकिन आप तो जानते हैं ना क्या है करेक्ट। ओके, और जो सेंसिबल लोग होंगे वो भी जानते हैं क्या है सही बात। इसीलिए कोई कहे कि हाथी उड़ता है, तो वही वाला जो जोक है फेमस
कि हाँ हमारी खिड़की पर भी आके बैठा था, यही बोलने का। ओके, दूसरा कार्ड है क्यों बोल रहा आप, क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे आपको टू मेंटेन पीस और टू एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। ये शांति को एम्ब्रेस करने के लिए, इस पीस को क्यों आपको एम्ब्रेस करने के लिए कहा जा रहा है? रिट्रीट एंड रिचार्ज, बिकॉज यू आर टू मच इन्वेस्टेड इन एवरीथिंग, चाहे काम हो, चाहे पैसे हो, चाहे लव लाइफ है, चाहे फैमिली है, चाहे एंटरटेनमेंट है, चाहे आपकी सोशल लाइफ है ओवरऑल, चाहे पॉलिटिक्स है। मैं कह रही हूँ बहुत सारी चीजों में आपका एक इन्वेस्टमेंट है, एक एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपकी ऊर्जा वहां पर लगी हुई है। बहुत सारी चीजों में एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी इन्वेस्टेड है। ओके, तो आपकी एनर्जी इन्वेस्टेड है, तो आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होने की वजह से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में एक साथ चलती हैं। नाउ यू नीड अ ब्रेक। अब आपको जरूरत है इस एग्जॉशन से ब्रेक की, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज्यादा चीजों के बारे में सोच रहे हैं, इतना ज्यादा बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व और इन्वेस्ट हो चुके हैं कि अब आपको रिलैक्सेशन मिल ही नहीं रहा। आपकी सोल भी एग्जॉस्ट हो गई है, आपने अपनी सोल को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है, कोई ब्रेक नहीं दिया है, आपकी सोल भी कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट से अब एग्जॉस्ट हो रही है। ओके, यहाँ जरूरत है खुद को रिचार्ज करने की, रिजुविनेट करने की, यानी खुद की बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत आ गई है। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एकांत में, आइसोलेशन में, अकेले में। तो अगर अकेले में बैठकर थोड़ा शांत मन से बैठ सकते हो, थोड़ा शांत मन से ध्यान लगा सकते हो तो लगाओ। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ये मेरा एक तकिया कलाम है, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, शायद कोई कथा या कोई ऐसा सभा चल रहा है, उसका ही शायद आवाज आ रहा होगा, तो मैं इग्नोर तो नहीं बोल सकती, बट यार ट्राई करना कि आप फोकस कर पाए मैं क्या कह रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको ना क्या करना है कि अकेले में जाकर थोड़ा सा आइसोलेशन में, थोड़ा सा एकांत में, थोड़ा सा शांति में बैठकर अपने आप को रिलैक्स करना है, थोड़ा ध्यान लगाना है, थोड़ा ध्यान लगा के अपनी हायर सेल्फ के साथ खुद को कनेक्ट करना है, यानी परमात्मा के साथ खुद को कनेक्ट करना है। ओके, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं ना, उनके साथ कनेक्ट करना है आपको। ओके, उसी से क्या होगा, आपकी एनर्जी रिचार्ज होगी, क्योंकि यहाँ रिट्रीट भी है। रिट्रीट मतलब जहां जहां आपका दिमाग अभी लगा हुआ है वहां से हटा के, वहां से दूर हट के आपको कहीं शांति में बैठ के अपने मन को रिलैक्स करना है, रिजुविनेट करना है, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना है। जैसे अगर आप एक बास्केटबॉल मैच खेल रहे हैं, अब जब तक आप कोर्ट में हैं, ओके, तब तक आप खेल रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट हो रही है, आप खेलते जा रहे हैं, टायर्ड भी हो रहे हैं, आपकी बैटरी भी डाउन हो रही है। लेकिन अगर आपको ब्रेक चाहिए तो आप बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर खड़े होकर ब्रेक नहीं ले सकते। अगर आप बास्केटबॉल कोर्ट में हैं तो आपको खेलना ही पड़ेगा, आपको कोर्ट से बाहर आके बेंच पे बैठना पड़ेगा, तब आपको वो ब्रेक मिलेगा, तब आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा, और तब आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर पाएंगे। तो अभी आप जिस भी कोर्ट में हैं जिस भी कोर्ट में हैं वहां से बाहर आके खुद को रिलैक्स करिए। जब रिचार्ज हो जाएंगे तो वापस फुल एनर्जी के साथ अपने आप को चीजों में प्रोडक्टिवली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो ये मैसेजेस आपकी सोल के लिए हैं, मुझे साफ दिख रहा है। ओके, बी द लाइट, व्हाइट विच है जो यहाँ पे, उसका मैसेज है बी द लाइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग उस सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं जिसे आप देख पा रहे हैं, लेकिन आप किसी के लिए वो रीजन मत बनिए जहां पर कोई ऐसा सोचे कि आपने और किसी को कंफ्यूज कर दिया, और किसी को बहका दिया, और किसी को भ्रम में डाल दिया। इनफैक्ट यहाँ पर आप एक लाइट बने, यानी कि आपकी वजह से किसी इंसान को कोई अच्छी चीज सीखने को मिले, आपकी वजह से कोई एक राइट चीज के साथ जुड़ पाए। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आप दूसरे को रास्ता दिखाएं, आप दूसरे के लिए रोशनी बने, आप दूसरे को रास्ता दिखाएं। और रास्ता कैसे दिखाएंगे आप? खुद ही अच्छा रह के, लाइक इफ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज। अगर आप चाहते हैं कुछ बदले तो पहले खुद को बदलो। तो मुझे लगता है कि आपको ना वो पॉजिटिविटी अपने अंदर फील करनी चाहिए जो ऑलरेडी आपके अंदर है, वो लॉक्ड है। वो पॉजिटिविटी आपके अंदर है बट वो लॉक्ड है, उसको आप कहीं ना कहीं अनलॉक करिए और उस लाइट को यूज करिए लोगों की हेल्प के लिए। आपकी जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, आपकी जो स्पिरिचुअल पॉजिटिव पावर है, वो दूसरों को हेल्प करेगी, चाहे हीलिंग की बात हो, चाहे गाइडेंस की बात हो,
चाहे बात हो एम्पैथी की, कि आप दूसरों का दुख और दर्द समझ सकते हैं, ओके। तो ये अलग अलग लेवल पे हो सकता है। तो आपको वो लाइट बन के रहना है दूसरों के लिए, कि जब भी कोई घबराएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, चाहे आपके पास का कोई हो, बहुत ज्यादा डरेगा, तब आप उसे एक सही रास्ता दिखा पाएंगे। तो ये आपका एक पर्पस जैसा भी हो गया, फॉर 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 अ फेज, कुछ समय के लिए आपको ये चीज करनी भी होगी। लाइट को ढूंढो मत, डू नॉट सीक द लाइट, बी द लाइट। यानी कि आप उस रोशनी को मत ढूंढो जो आपको रास्ता दिखाएगी, आप ही वो रोशनी बन जाओ जो दूसरों को रास्ता दिखाए। ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम मदद के लिए मत ढूंढो किसी को, तुम खुद मदद बनो। तुम खुद एक हेल्प बनो। डू नॉट सीक हेल्प, यू आर हेल्प। तो ये चैनलिंग हो रही है। राइट इट इन द कमेंट, क्योंकि फिर बाद में आप इसे क्लेम कर सकते हैं। कमेंट में लिखिए, डू नॉट सीक हेल्प, यू आर हेल्प। यू आर द हेल्प इटसेल्फ। तुम ही हो वो हेल्प, जिस मदद को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वही हेल्प तुम्हारे अंदर से तुम्हें मिलेगी। So I think that is the beautiful message we have. I need another deck. Okay. यहाँ पर भी कुछ डिवाइन स्पिरिट्स मैसेजेस हम देखेंगे आपके लिए। ओ माय गॉड, लुक, वाइट जो वर्ड है वो इतना प्रोमिनेंट है, आप देख सकेंगे अगर, तो मुझे पता नहीं कितना दिखेगा। वाइट ईगल लिखा है यहाँ पे, वाइट वर्ड आपको दिख रहा है, और यहाँ लिखा है वाइट विच। ओके, ये है वाइट विच, वाइट विच, और ये है वाइट ईगल। ये देखिए, ये वाइट ईगल है और ये है वाइट विच। तो ये जो वाइट है, ये वाइट एक ऐसी लाइट है, एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत प्योर है, जो बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर है। जो जो अगर आपने एंजल्स को भी देखा होगा फोटो में, एक वाइट होलो बना होता है सर के ऊपर, तो वो पॉजिटिविटी है, वो इतनी प्योर एनर्जी है कि वो डिविनिटी को दिखाती है। यानी आपके अंदर वो डिविनिटी है, आपके अंदर वो, मैं इसको पेंसिल को ऐसे यूज करते हैं जैसे कोई मैजिक बैंड है। आपके अंदर वो डिविनिटी है, और वो डिविनिटी यहाँ पता चल रहा है कि आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, वाइट विच, वाइट ईगल। व्हाई आर यू वाइट? बिकॉज यू आर डिवाइन समवेयर। वाइट एज इन, वाइट का मतलब कोई स्किन कलर की बात नहीं हो रही, वाइट मतलब वाइट लाइट, वाइट लाइट, वाइट एनर्जी जो बहुत लाइट है। डार्क एनर्जी जितनी हैवी है, वाइट एनर्जी उतनी लाइट है। ओके, तो जो वाइट एनर्जी होती है ना, जो वाइट होता है, वो कभी एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है हमेशा। ओके, तो ये यहाँ पर जो व्हाइट ईगल का कार्ड आया है, ये आपके एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। लिखा है यहाँ पे, अ फैमिली वोंड और अ पैटर्न कैन हील्ड नाउ। यानी आपके परिवार में कोई दुख था, कोई प्रॉब्लम थी, एक नेगेटिव पैटर्न चला आ रहा था कि परिवार में एक बीमारी है, सबको होती थी, परिवार में एक पितृ का कोई दोष था जो बहुत टाइम से था, परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, चाहे कर्जे की प्रॉब्लम है, बीमारी की प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है, XYZ। अब वो प्रॉब्लम हील हो सकता है। ये गाइडेंस आपके लिए आया है। अगर आपको फेदर दिख रहे हैं ना, जैसे पक्षी कहीं अपना पंख गिरा जाते हैं, चिड़िया या कबूतर, वो फेदर देखना अच्छी बात है। ओके, अगर आपको फेदर कहीं गिरे हुए दिख रहे हैं तो अच्छी बात है। ओके, awakening presence, the universe is with you। oh my god, viewers, gratitude शो करो कमेंट्स में, यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को, डिवाइन स्पिरिट्स को थैंक यू लिखो, क्योंकि वो मैसेज आपको दे रहे हैं, द यूनिवर्स इज विद यू, यूनिवर्स आपके साथ है। वियर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, यानी कि आपको एक चोगा, एक शॉल जैसा दे रहे हैं कि आप उसे पहन लीजिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन और लव प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है यूनिवर्स से। जिसने हैरी पॉटर देखी है, हिंदी में डब्ड, उसे पता होगा, अदृश्य चोगा एक होता है। तो एक चोगा जैसा ही, एक शॉल जैसा, एक बेडशीट जैसा यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि उसे ओढ़ लीजिए, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए प्रोटेक्शन और प्यार प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ है और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। उन्होंने अपने उस चोगे से आपको कवर कर लिया है। जैसे माँ है ना,
माँ के पास अगर गर्म शॉल है और उसके बच्चों को ठंड लग रही है, तो कैसे बच्चों को शॉल के अंदर वो ले लेगी? बिल्कुल यूनिवर्स ने ऐसे ही उस चोगे के अंदर आपको लिया है। और वो किस चीज का शॉल है, वो किस चीज का है? प्यार का और प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पर अगर आप मन में सोचते रहते हैं पता नहीं भगवान मेरे साथ हैं भी या नहीं, यहाँ मैसेज आ गया, द यूनिवर्स इज विद यू। खुश हो जाइए, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। व्यूअर्स, आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक हैं, बहुत पावरफुल हैं। मिराक्युलस चेंजेस आर अकरिंग। व्यूअर्स, आप अपने थॉट्स को बहुत वाइसली चूज करिए। अक्सर आपने सुना होगा मटेरियल वर्ल्ड में लोग कहते हैं सोच समझकर करना, सोच समझकर कहना, यानी सोच समझकर मुंह खोलो और सोच समझकर काम करो, यानी कि सोच समझकर नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि सोच समझकर सोचना, यानी हर चीज आप नहीं सोच सकते। कुछ भी रैंडम ट्रैश, कुछ भी रैंडम कचरा, कुछ भी रैंडम बातें, कुछ भी रैंडम नेगेटिविटी आप नहीं सोच सकते। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में यहाँ तक कहा जाता है कि सिर्फ सोच समझ के करो नहीं, सिर्फ सोच समझ के सोचो भी। ओके, तो सोच समझ के काम करना अच्छी बात है, सोच समझ के मुंह खोलना भी अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के सोचना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ गलत सोच रहे हैं तो फटाफट सोचना चाहिए कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। किसी के प्रति जेलेसी फील हो रही है तो सोचना चाहिए कि अरे मुझे क्यों हो रही जेलेसी भाई, मैं तो ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है तो फिर सोचना चाहिए कि am I that person, am I aggressive one? क्या मैं वो इंसान हूँ जो गुस्सा करेगा? क्या मैं हूँ जो अग्रेसिव हूँ? हाँ, तो आप जब खुद के थॉट्स को करेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी मैं कुछ अच्छा काम करूंगी ना तो मेरे मन में थॉट्स आने लगते हैं अपने आप। फ्री बैठी होंगी अगर 2 मिनट के लिए भी तो थॉट आएगा, अरे तू कितनी अच्छी है, तूने कितना अच्छा काम किया, अरे वाह, वेरी गुड, है ना, तू ब्लेस्ड है, ऐसा फिर दिमाग में आएगा। फिर मैं अपने अपने आप को, अपने ही माइंड को बोलती हूँ कि दिमाग खराब हो गया क्या, ये क्या बोलने लगी, और मेरे दिमाग में चल क्या रहा है ये। फिर मैं खुद को ही बोलती हूँ क्या सोच रही है भाई, क्या सोच रही है, कि तू भगवान थोड़ी है, तू तू है क्या, तू है क्या क्षण भंगुर है, एक पल में 100 कीटाणु जैसे आते हैं और जाते हैं, ऐसे तू भी 100 में आती जाती है क्या तू, क्या सोचती है। तो फिर मैंने अपने आप को वो कर लिया, सेटल कर लिया वापस। ऐसे ही अपने थॉट्स को करेक्ट करना पड़ता है। अगर किसी को देखकर ऐसा लगता है कि ये है वो है, फिर अपने आप को करेक्ट करो, अरे भाई मैं कौन हूँ किसी के लिए सोचने वाला, मैं हु द हेल एम आई, मैं क्यों कहूँ। तो अपने थॉट्स को करेक्ट करो, क्योंकि आपके थॉट्स यहाँ बहुत पावरफुल हैं। और आप जो बिलीव कर रहे हो और जो बहुत इंटेंसली सोच रहे हो वो अट्रैक्ट कर लोगे आप। इसीलिए मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग, यानी कि आपकी लाइफ में ये वो मोमेंट है जहां बहुत सारे मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और बहुत सारे मिरेकल्स हो सकते हैं। वो मिरेकल्स को रोक सकता है तो क्या रोक सकता है? आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपकी 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 नेगेटिव, आपकी आपकी कह सकते हैं नेगेटिव के अलावा मैं कहूंगी कि आपकी ऐसी थिंकिंग जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो वो थिंकिंग भी आपके लाइफ में वो मैजिक और वो मिरेकल को रोक सकती है। वो मिरेकल्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, मिरेकल्स होने का टाइम है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में वो कॉस्मिक गेटवे ओपन हो गया है। जैसे कोई पोर्टल ओपन हो जाता है कि अब आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए पोर्टल ओपन हो गया, आप उसी कॉस्मिक गेटवे के सामने खड़े हो। अब जो आपकी थॉट्स हैं वही आपकी रियलिटी है। इसीलिए प्लीज सोच समझ कर सोचें, सिर्फ कॉस्मिक गेटवे के लिए नहीं, हमेशा सोच समझ कर सोचें, अपने थॉट्स को करेक्ट करें, जहां आपके थॉट्स गलत हो रहे हैं वहां उन्हें करेक्ट करें। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद के विचारों को ठीक नहीं करेंगे तो पता नहीं आप कहीं जाकर भी नहीं रुकेंगे, कहीं जाकर नहीं रुकेंगे, लाइफ में हर जगह ब्लॉकेजेस होंगी। और फिर वो ईगो तो फिर क्या करता है वो तो हम जानते हैं, ठीक है, वहां तक जा भी नहीं रहे अभी। लेकिन अपने थॉट्स को सोच समझकर सोचना, सोच समझकर क्रिएट करना थॉट्स को, और जो रैंडम थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको रिलीज करते चलो। ऐसा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वो थॉट्स, लेकिन उनको रिलीज करते चलो। जैसे जैसे मानो सपोज मैंने सोचा कि ये कितनी बुरी है, फिर मैंने रियलाइज कर लिया कि मैंने सोचा क्यों, क्यों सोचा मैंने, ये क्या प्रॉब्लम, क्या है मेरे दिमाग का, क्यों मैं जज कर रही हूँ, क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, वो इंसान मेरी तरह रहेगा क्या, मेरे हिसाब से चलेगा क्या। तो मैं अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ, फिर मैं उस थॉट को रिलीज करी, चलो ठीक है,
कि ये मेरे अंदर एक नेगेटिविटी जो अभी है उसने बोला है, ये दिस इज नॉट मी, मैं ऐसा नहीं हो सकती हूँ, यू नो। तो अपने आप को करेक्ट करो, अपने थॉट्स को करेक्ट करो, क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी एनर्जी, उनका एनर्जी, माइंड और ऑरा इतना क्लीन, क्लेंस और प्योर हो जाए कि उनका डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन हो, ओके, वो स्पिरिचुअली ग्रो करें अपनी लाइफ में और उनका मन बहुत शांत हो जाए, वो लोग क्लियर कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं। क्लियर कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं वो लोग जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी माइंड, अपना जो ऑरा है उसे क्लीन, क्लेंस, प्योर करना चाहते हैं और यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आना चाहते हैं। ये क्लियर कॉर्ड्स मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। कमेंट में मैं लिंक सारे प्रोडक्ट्स के दे दूंगी। ये मेरा ही ब्रांड है शीबा, ओके। यहाँ पर आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल स्टोन में प्रोवाइड कर रही हूँ, ऐसे बॉक्स में आपको मिलेगा ये। तो इसके साथ एक लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा जो बताएगा कि ये रियल क्लियर कॉर्ड्स है। तो ये क्लियर कॉर्ड्स आप पहनिए, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प होगी। लेफ्ट हैंड में पहनना है आपको, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ में तो हेल्प करता ही है, मन को शांत और साफ कर देता है और आपको भगवान के साथ जोड़ता है अंदर से, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन यानी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाए आपकी कि आपको भी ये डिवाइन मैसेजेस अपनी इंट्यूशन के थ्रू मिलने लगे, आपको भी वो सारे संकेत मिलने लगे जो आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको देना चाहते हैं, तो आप पहनिए एमेथिस्ट। ये आपकी इंट्यूशन को इतना पावरफुल कर देगा कि आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो मैसेजेस, वो आंसर्स मिलने लगेंगे जो आपको आपके गार्डियन एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स पहुंचाना चाहते हैं। ये एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट पर्पल कलर का होता है। एमेथिस्ट रिंग पहन सकते हैं आप लोग, एडजस्टेबल रिंग है एमेथिस्ट रिंग। एमेथिस्ट चिप्स पहन सकते हैं, इंट्यूशन को बूस्ट करने के लिए ये यूज होता है। इसमें चेन है और हुक है, टाइट और लूज कर सकते हैं। ये है एमेथिस्ट चिप्स, लुक एट दिस, सच अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ये है एमेथिस्ट बीड्स, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। एमेथिस्ट की रिंग ये रही, ओके। और एमेथिस्ट का पेंडेंट भी होगा, लेट मी सी, ये है, ओके। ये है एमेथिस्ट पेंडेंट, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये है एमेथिस्ट का पेंडेंट, ये पर्पल पेंडेंट है। आई होप यू कैन सी दैट। इसका भी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, मैं कमेंट पिन कर दूंगी, पहला कमेंट होगा जो उसको देख लीजिएगा। तो ये है एमेथिस्ट। तो आप अब पेंडेंट के फॉर्म में भी एमेथिस्ट पहन सकते हैं। चार्ज करने के लिए ये क्लियर कॉर्ड्स, ये एमेथिस्ट चार्ज करने के लिए आपको सेलेनाइट प्लेट लेनी होगी। सेलेनाइट प्लेट पर अपना क्रिस्टल आप रख देंगे, क्रिस्टल ब्रेसलेट या पेंडेंट या रिंग या जो भी है, चाहे चिप्स वाला हो, रख देंगे। 3 से 4 घंटे के लिए चार्ज हो जाएगा और 2 से 3 दिन में एक बार चार्ज कर सकते हैं। और डिटर्जेंट, सोप, डीओ, परफ्यूम, पानी, इन सब से बचा के रखना है। तो चाहे दिन में 3-4 घंटे के लिए पहन पाओ, लेकिन इन सब चीजों से बचा के रखना। और ये क्लियर क्वार्ट्ज सिर्फ बीड्स फॉर्म में है, ओके। ये मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं, ओके व्यूअर्स। अब फटाफट आप लोग यहाँ पर कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम करो। लिखो, आई एम द लाइट, आई एम द लाइट, आई क्लेम आई एम द लाइट। मैं क्लेम करता हूं कि मैं ही वो रोशनी हूं जिसकी बात यहाँ पर यूनिवर्स ने की है। आई एम द लाइट, ये क्लेम करो। और ये भी क्लेम करो, आई रिसीव द मैसेज, जो मैसेज यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है वो आपने रिसीव किया है। वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी के साथ, इस चैनलिंग के साथ कनेक्ट करो, सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को और मेरी एनर्जी के साथ जुड़ जाओ, ओके। और भूलिएगा मत कि हम हर दिन एक करंट फीलिंग एनर्जी चेक कर रहे हैं, करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं, करंट थॉट, करंट इंटेंशंस एंड करंट मूड चेक कर रहे हैं। तो जरूर आप सुबह वाला वीडियो देखा करिए अगर आप लव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये तो एक स्पिरिचुअल मैसेज था, ओके। तो ये हो गया, फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं कुछ लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग चाहते थे कि कुछ डिफरेंट भी मिले, तो मनी मैग्नेट जो है वो मेटल फॉर्म में अवेलेबल है। मेल्स के लिए, जेंट्स के लिए मनी मैग्नेट मेटल फॉर्म में अवेलेबल है। दिस इज मनी मैग्नेट। ये मनी को अट्रैक्ट करता है, वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, और ऐसे वेल्थ को अट्रैक्ट करता है जो बहुत मान सम्मान के साथ आया है, ऐसा पैसा जो बहुत मेहनत से आया है, बहुत रिस्पेक्ट से आया है, बहुत प्योरिटी से, ब्लेसिंग्स के साथ आया है। तो मनी मैग्नेट ये मेटल वाला है। मनी मैग्नेट ये सिल्वर मेटल है। ऐसे ही एक ब्लैक मेटल में भी है, उसका लिंक भी आपको मेरे कमेंट में दिख जाएगा।
ये मेल के लिए है, यानी ये पुरुषों के लिए है। तो अगर कोई महिला भी इसे लेना चाहती है तो हस्बैंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, फादर के लिए या ब्रदर के लिए या किसी और फ्रेंड के लिए भी ले सकती हैं, जिनको लाइफ में मनी का कोई इशू है और वो मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं ब्लेसिंग्स के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, बड़ी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो ये मनी मैग्नेट मेटल वाला पहन सकते हैं। ये सिल्वर चेन में भी है, ब्लैक चेन में भी है। इसका लिंक आपको मेरे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पर वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन स्टिल यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर आप रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप सनस्टोन यूज कर सकते हैं। यह है सनस्टोन, मैंने अलग से बता दिया है। अगर आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो आप टाइगर आई यूज कर सकते हैं। यह है टाइगर आई बीड्स। अगर आप स्पिरिचुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और कोई नेगेटिविटी आपको अफेक्ट ना करे तो टाइगर आई बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। टाइगर आई नकारात्मकता से रक्षा करता है, नकारात्मकता से बचाता है। टाइगर आई का यहाँ पर अब यहाँ पर पेंडेंट भी है, आप देख सकते हैं। ओके, ये है टाइगर आई पेंडेंट। आई होप यू कैन सी दैट। ऐसा ही है, यही टाइगर आई होता है। ये टाइगर आई पेंडेंट है, ये टाइगर आई के लिए एक चेन है, आप पहन सकते हैं इसे। जो लोग अपने हाथ बिजी नहीं रखना चाहते वो पेंडेंट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं। यू सी दैट। ओके, तो ये टाइगर आई है। टाइगर आई का एंकलेट भी है, पैर में पहन सकते हैं। ध्यान रहे टाइगर आई राइट में पहनना है, राइट लेग, राइट हैंड। ओके, तो ये टाइगर आई है। बीड्स वाला तो मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ओके, टाइगर आई का एंकलेट भी है, जैसा कि मैंने कहा था। टाइगर आई एंकलेट है। टाइगर आई रिंग भी है, एडजस्टेबल रिंग। बट टाइगर आई यहाँ पे चिप्स भी है, जिस फॉर्म में आप पहन सकते हैं पहनिए। क्यों मैंने टाइगर आई रिकमेंड किया? क्योंकि नकारात्मकता से प्रोटेक्ट करेगा। आप जिस इंटेंशन से पहनेंगे, अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत नेगेटिविटी अफेक्ट करती है आपको, तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपके प्यार में कोई इंटरफेयर करता है, आपकी लव लाइफ में कोई नेगेटिविटी क्रिएट करता है, तो वहां उससे प्रोटेक्शन मिलेगी, थर्ड पार्टी वगैरह से प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर आपके पैसों पे किसी की नजर है तो वहां ये प्रोटेक्ट करेगा। अगर किसी की नजर है आपकी ब्यूटी पर, आपके परिवार पर, आपकी हेल्थ पर, तो उस इंटेंशन से पहनेंगे तो वहां ये प्रोटेक्ट करेगा। अगेन, चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट लेनी है। ये सारी बातें मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी हैं। पेंडेंट्स का आप देख सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज का भी पेंडेंट आ चुका है। पेंडेंट एमेथिस्ट का भी है, टाइगर आई का भी है और एमेथिस्ट का भी है, और हाँ, पायराइट का भी है। जो लोग पायराइट के लिए पूछ रहे थे उनके लिए बता दिया है। ओके, जितना क्विक हो सकता था मैंने बता दिया है। भूलिएगा मत, टाइगर आई जो है वो राइट हैंड के लिए है। बाकी ये जो एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज है ये लेफ्ट हैंड के लिए हैं, और इसमें पेंडेंट भी है और रिंग भी है, ये मत भूलिएगा एमेथिस्ट में। ओके, ध्यान रहे, डू नॉट फॉरगेट, एमेथिस्ट इंट्यूशन पावर को बूस्ट करने के लिए है, ताकि आपको सब कुछ पहले ही समझ में आ जाए। क्लियर क्वार्ट्ज आपके माइंड, एनर्जी और को क्लीन, क्लेंस, प्योर करके आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आपको लेकर आएगा ये। और टाइगर आई जो है वो नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, और इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस तरह के बॉक्स में आपको मिलेगा। बट अगेन, ये चीजें वही लोग लें जो सच में स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, सच में जिनको जरूरत है मन को शांत करने की, सच में जो चाहते हैं कि उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, और सच में जिन्हें लगता है कि कोई नेगेटिविटी है जिससे जरूरत है प्रोटेक्शन की। ओके, हर कोई यूज ना करे, कोई जरूरत नहीं है, बट जिन लोगों को लगता है वो लोग इसे ले सकते हैं। लिंक आपको मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा सब चीजों का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।